वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यश के एम स्टडी का फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश कक्षा 12 के उन दस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे इसमें, जो कि आपसे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका पीडीएफ पाना है तो पीडीएफ आपको यश के एम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हैं चैनल का सब्सक्राइब करते चलें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर करते चलें और लाइक करते चलें। यहाँ पर टोटल जानकारी आपको दी जाएगी और अच्छी तरीके से आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ाई कराई जा रही है। टोटल आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस से ही आपको क्वेश्चन बताया जाना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 10 टॉपिक बताए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस लास्ट तक बने रहना है, लास्ट बिल्कुल वीडियो को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। जो टॉपिक इसमें लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड। और तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लाइव बन जाइए और चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अब पहला हमारा टॉपिक क्या आता है कि पैसेज देखिए, सबसे पहले आपको पैसेज ही मिलेगा। जो आपका मॉडल पेपर आएगा उसमें आपको पैसेज ही मिलेगा। अब देखो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आपको वहाँ पर लिखा क्या मिलेगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो। यानी कि जो हमारा पैसेज दिया है उसको रीड यानी केयरफुली पढ़ना है। केयरफुली पढ़ने के बाद क्या करना है, जो पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिया रहता है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको एक अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। अब चलिए देखिए पैसेज क्या दिया है। पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। देखिए पैसेज क्या है। इट इज सेड दैट एवरीवन लीव्स बाय सेलिंग समथिंग्स। व्हाट डू यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट इज दैट टीचर्स लीव बाय सेलिंग नॉलेज, philosophers live by selling wisdom, and priests earn their living by selling spiritual comfort through यानी कि do it may be possible to measure the value of material goods in terms of money. It is extremely difficult to estimate the true value of the service which people perform for us। देखिए, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक लोग कहते हैं कि देखिए, इसका हिंदी थोड़ा बता देते हैं आपको, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इट इज सेड दैट यानी कि हम सभी कहते हैं कि एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग। जो हमारे एवरीवन प्रत्येक लिव्स बाय सेलिंग समथिंग, कुछ बेचते हैं। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, जो आप समझ सकते हैं बाय दिस स्टेटमेंट्स दैट, इस स्टेटमेंट के द्वारा कि टीचर्स लिव बाय सेलिंग नॉलेज, जो टीचर्स होते हैं वो अपनी ज्ञान को बेचते हैं। फिलासफर लिव बाय सेलिंग विजडम, जो फिलासफर होते हैं अपनी बुद्धिमत्ता को बेचते हैं। और जो प्रीस्ट होते हैं अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग स्पिरिचुअल कंफर्ट, यानी कि जो प्रीस्ट, जो परमात्मा, जो हमारे जो होते हैं क्या कहते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो अपने स्पिरिचुअल कंफर्ट को बेचते हैं। उसके बाद देखिए, तो यद्यपि इट इज में भी पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल हो सकता है मेजर द वैल्यू ऑफ मटेरियल गुड्स, यानी कि आप कैसी अच्छी चीज़ें उनको बता रहे हैं या दे रहे हैं टर्म्स ऑफ मनी, यानी पैसे के रूप में, ठीक है। यानी पैसे कमाने के रूप में उनको क्या अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, ये चीज़ें आपको मायने रखती हैं। देखिए, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द सर्विस विच पीपल परफॉर्म फॉर अस, यानी कि लोग हमारे द्वारा क्या परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई यार। आप चलिए देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको क्या बताएंगे कि इसमें उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपको जो प्रश्न दिया है उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न आप देखिए, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय स्टेटमेंट्स एवरीवन हैज समथिंग टू सेल, यानी कि प्रत्येक लोग क्या बेचते हैं, प्रत्येक लोग कुछ न कुछ सेल करते हैं, इसका क्या मतलब है, इस कथन का क्या मतलब है। देखिए, अब इस कथन का मतलब हम निकालते हैं तो आपको देखिए क्या हो जाएगा। बाय दिस स्टेटमेंट द ऑथर मीन्स, यानी कि इस स्टेटमेंट से ऑथर का मतलब क्या है कि द बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड बाय पीपल, यानी कि कुछ, यानी कि दोनों गुड्स एंड सर्विस, यानी कि कुछ अच्छी सेवाएं सोल्ड बाय पीपल द्वारा होती हैं, यानी पीपल द्वारा बेची जाती है इन वेरियस परफेक्ट आयंस, ठीक है। इन
प्रोफेशंस यानी कि कुछ विभिन्न प्रकार के प्रोफेशंस के द्वारा, जस्ट लाइक शॉपकीपर यानी कि शॉप दुकानदार, सेल गुड्स टीचर्स, सेल गुड नॉलेज फिलोसफर, सेल विजडम, और देखिए एंड प्रीस्ट सेल स्पिरिचुअल कंफर्ट। ये आपको बता दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं जो आप इस कथन का मतलब यही होता है कि कुछ चीज़ें जो हमारे फिलोसफर होते हैं बुद्धिमत्ता को बेचते हैं, जो टीचर्स होते हैं नॉलेज को बेचते हैं, और जो हमारे स्पिरिचुअल लोग होते हैं कंफर्ट को बेचते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि वो ज्ञान देते हैं, इन सब चीज़ों पर ज्ञान देते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे क्या है देखिए, आगे हम क्या है कि द डिफरेंसेस इज दैट वाइल अ बेगर वर्चुअली सेल्स हिमसेल्फ एज अ ह्यूमन बींग्स। देखिए पहले प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, प्रश्न का मतलब क्या है। प्रश्न का मतलब क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेगर एंड ट्रैम्प, यानी बेगर और ट्रैम्प में क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब भी आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है कि द डिफरेंसेस दैट वाइल अ बेगर एंड वर्चुअली सेल्स हिमसेल्फ, मतलब है कि ह्यूमन बीइंग टू अरोस द पीटी ऑफ पीपल एंड द सेक्रीफाइसेस ह्यूमन डिग्निटी, एंड ट्रैम्प में आस्क फॉर मनी बट we will never ask you feel sorry for him thus remaining dignified। तो आपका ये प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया। अब देखिए अब आपको उन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए जो चीज़ें आती हैं हमारी, अगला क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स, आर्टिकल आता है। अब देखिए आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं, अब उसके बाद आपको कोई चीज़ें इनमें छूटी नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखिए टॉपिक सेकंड हमारा क्या बचता है। टॉपिक सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये टोटल 10 नंबर का आने वाला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल से देखिए, आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे, आर्टिकल मतलब क्या होता है, पहले आपको ऐसे आता था लेकिन ऐसे का एक रूप ही आर्टिकल है, तो उसमें आर्टिकल आपको लिखना है। ठीक है, लेख लिखना है। अब देखिए अब इस आर्टिकल में क्या दिया गया, आपको ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल्स गिव्स अ कूल एंड काम स्टार्ट टू द अदरवाइज हेजिटिक शेड्यूल ऑफ द डे। ठीक है, इट कैन बी अ मीन्स ऑफ पासिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस सिग्निफिकेंट ओवेंट ऑफ द डे, राइट एंड आर्टिकल इन 100, यानी कि आपको इसमें आर्टिकल लिखना है। किस पर लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली, यानी कि जो मॉर्निंग असेंबली है हमारी, मॉर्निंग का जो शेड्यूल है उस पर आपको क्या करना है, एक लेख लिखना है। ठीक है, लेख लिखना है। उसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पर जो आथर का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे राहुल द्वारा लिख रहा है, मान लो राहुल कोई नाम है वो लिख रहा है। ठीक है, पहले हम यहाँ टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक के बाद यहाँ क्या लिखते हैं, जो लिख रहा है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसमें आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल में क्या चीज़ें दी गई हैं, देखिए आर्टिकल में कैसे लिखते हैं, मॉर्निंग असेंबली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्कूल करिकुलम वेयर स्टूडेंट्स, यानी कि क्या है, बहुत ही एक करिकुलम स्कूल है जहाँ पर स्टूडेंट्स लर्न द वैल्यू ऑफ कलेक्टिव प्रेयर, जहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं एक प्रेयर, एक साधना में विलीन होते हैं, एंड आर एक्सपोज टू द नीड टू इंक्लूडेड मोरल एंड इथिकल वैल्यूज़, जो अपनी वह मोरल और इथिकल वैल्यूज़ को समझते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं मोरल और इथिकल वैल्यूज़ क्या करते हैं समझते हैं। उसे देखिए द मॉर्निंग असेंबली हेल्प्स ईच चाइल्ड टू शोकेस हिज और हर टैलेंट एंड इंश्योर रोबस्ट स्टार्ट योर डे, यानी कि जब वहाँ यानी कि मॉर्निंग में इस चीज़ करने के बाद अपने दिन का क्या करते हैं स्टार्टिंग करते हैं। दे आर आल्सो गाइडेड, यानी कि उन्हें क्या करते हैं, उन्हें भी गाइडेड करते हैं टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ट्रुथ एजुकेशनल, यानी कि जो एजुकेशनल का जो हमारा सत्य है उससे वहाँ क्या करते हैं रूबरू होते हैं। आगे चलिए आगे देखे तो याद, और देखिए आगे वो क्या कहते हैं कि टास्क मेडिटेशन एंड इंट्रोसेक्शन फॉर्म एन इंटीग्रल फीचर्स ऑफ क्या है ऑफ द मॉर्निंग असेंबली, यानी कि मॉर्निंग असेंबली क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के बाद क्या करते हैं, इंटीग्रल फीचर्स ऑफ मॉर्निंग असेंबली, यानी कि कुछ और चीज़ें अपने अंदर ऐड करते हैं, जैसे कि आपको स्पिरिचुअल चीज़ें हो गई ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, इट इज़ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ आवर स्कूल, यहीं हमारे स्कूल की क्या है यूनिटी है, क्या है यूनिटी है। इट हेल्प चिल्ड्रन टू कल्टिवेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टूवर्ड्स द स्कूल, यानी कि यही क्या है हमारे स्कूल को पढ़ाने का एक तरीका है या जरिया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए द असेंबली इज
cancellation of the innate talent of students and in an integral part of a school activities। यहाँ क्या है, हमारी स्कूल की क्या है, एक्टिविटी के रूप में मानी जाती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि आगे हम आपको ग्रामर के उन सभी प्रश्नों को बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपको बस लाइक करते चलना, चैनल को शेयर करते चलना, लाइक कर देखिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको सिर्फ एसकेएम स्टडी पर ही मिलेगी और कहीं पर आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स आप सभी अपने साथियों को जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी आपको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से मिलने वाली है। तो आप लोग बस अपने साथियों को जोड़ लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे देखिए जो टॉपिक 3 की बात करेंगे, टॉपिक 3 में देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रूप में आता है, ये भी 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो आपको लेटर राइटिंग पूछा जाएगा। लेटर राइटिंग कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें कौन सा लेटर लिखने के लिए देगा, ऐसे ही आपको प्रश्न दिया जाएगा जिस तरीके से हम प्रश्न को लिख कर लाए हैं आपका सामने। यू लिव इन अ क्राउडेड एरिया इन मुंबई, अनऑथराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल्स इन योर एरिया इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू अ लोकल्स। यानी कि जो लोकल्स लोग हैं वहाँ पर किससे परेशान है कि जो एरिया है आपकी, जो क्राउडेड एरिया है वहाँ पर जो पार्किंग की समस्या है, कोई जो बाइक होती है लोग खड़ी करके चले जाते हैं, यानी कि अन पार्किंग वहाँ व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यानी वहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप घरों के सामने क्या करते हैं कि जो साइकिल कुछ चीज़ें हैं वो खड़ी करके चली जाते हैं। अब देखिए आगे क्या है कि देखिए आपको इस पर एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, पुलिस कमिश्नर को लिखना है, पुलिस कमिश्नर को लिखना है और अपने डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट के कंप्लेन अगेंस्ट लिखना है। देखिए आप इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका भी बता देंगे आपको, बस इसमें तरीका जानना है, बाकी चीज़ें जो हैं आपकी जो समस्याएँ हैं वो अपने से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो समस्याएँ आपकी हैं तो आप अपने से हिसाब से कोई भी सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं और यहाँ पर बस लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। पहले आप क्या लिखेंगे, जहाँ आप रह रहे हैं उसका पता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है एड्रेस। आप यहाँ एड्रेस लिखना है, उसके बाद देखिए आप किसको लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद डेट लिखेंगे, डेट के बाद किसको लिख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे द डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर शाकी नाका पुलिस स्टेशन मुंबई, यानी कि आप जहाँ पर जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ का पुलिस स्टेशन का आपको लिखना है। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है, अनऑथराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जो इलीगल पार्किंग होती है उसके आपको लिखना है। अब देखिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, सर या मैडम। ठीक है, अब थ्रू द लेटर ऑफ माइन आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स अनऑथराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल्स इन आवर एरिया which is causing a lot of problems to all the residents, यानी कि जो हमारे लोग यहाँ पे हमारे यहाँ अनऑथराइज्ड पार्किंग होती है उससे जो लोकल लोग हैं उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि जो हमारी पार्किंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है, यहाँ पे आने जाने की सुविधाएं यानी कि आने जाने से बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे देखिए it leads to traffic jams most of the times. Our area has become theft prone to as it is become a through for area. I request you to take a stern action against it to so that we can have a sign of relief and life पीसफुली, यानी कि आप इस पर क्या कहते हैं एक्शन लेंगे तो हम लोग पीसफुली आराम से जी सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए थिंकिंग आप इस पर सोचेंगे, सिंसियरली आप यहाँ पे कुछ नाम अपना लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ भी नाम यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको टॉपिक 4 से जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रूप में आता है। अब देखिए पहला क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको पढ़ना है। देखिए पहला क्या है कि जैन मुनि सेड, क्या कहते हैं कि लेट अस लव ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड, हमें क्या करना है, सभी लिविंग बीइंग को प्रेम करना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है, इसके देखिए कैसे बनाएंगे, इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे बनाएंगे, जैन मुनि सेड यानी थॉट दैट, सोचते हैं यानी कि सोचने वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो थॉट क्या करते हैं, थॉट दैट सोचते हैं कि वी शुड लव, वी शुड हमें चाहिए कि हमें क्या बदलना है, इसमें वी शुड में बदल देंगे क्योंकि अस को किस में बदल देते हैं, वी में। तो वी शुड ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बन जाएगा आपका। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते आगे देखिए क्या सेंटेंस दिया गया है। आगे हमारा सेंटेंस क्या दिया गया है, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर है बॉय से कहा, व्हाट अ फुलिश बॉय यू आर,
ठीक है, यानी कि द टीचर एक्सक्लेम्ड, क्या करता है एक्सक्लेम्ड दैट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड दैट क्या करता है एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज। देखिए अब ही वाज यानी टीचर से क्या बन गया ही। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में ही वाज अ वेरी फुलिश बॉय, क्या हो गया ही वाज अ वेरी फुलिश बॉय। अब चलिए आगे देखिए क्या है, टॉपिक 5 में बात करेंगे, टॉपिक 5 की बात करेंगे। देखिए अब सिंथेसिस आ गया। सिंथेसिस में क्या आता है कि आपको 3 चीज़ें आती हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखिए सेंटेंस जो दिया गया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अ स्टार इज़ अ वेरी हॉट, इट इज़ नोन एज द सन, यानी ठीक है। अब इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, द स्टार विच इज़ नोन एज, यानी द स्टार विच जो, यानी जो स्टार है जो इज़ नोन एज द सन वेरी हॉट, ठीक है। आपको विच से जोड़ देना है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या चीज़ें दी गई हैं। आगे देखिए ही सा अ लायन, उसने एक शेर को देखा। ही लायन द लायन वाज वेरी फ्यूरियस, यानी फ्यूरियस मतलब क्या हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसको सिंपल बदलना था, ही सा अ वेरी फ्यूरियस लायन, ठीक है। ये आपको बन गया बहुत अच्छी तरीके से। और टॉपिक 6 में चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है इंस्टेंटेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या दिया गया, द चाइल्ड वाज टू फ्राइटेंड टू से एनी वर्ड, रिमूव क्या करना है, रिमूव टू को क्या करना है, रिमूव टू को हटाना है। अब देखिए रिमूव टू कैसे हटाएंगे, तो द चाइल्ड वाज सो फ्राइटेंड, यानी क्या हो गया सो फ्राइटेंड दैट की ही कुड नॉट से एनी वर्ड, ठीक है। ये वो बन गया आपका। अब आगे चलिए, आगे क्या दिया गया, इट इज़ विश्ड दैट, वहाँ चाहता है कि यू मे गेट दिस पोस्ट, इसको कैसे बदलना, एक्सक्लेमेटरी बदलना। देखिए क्या हो जाएगा, मे यू गेट दिस पोस्ट, क्या हो जाएगा, मे यू गेट दिस पोस्ट, ये आपका ये बन जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है। अब देखिए टॉपिक 7 की बात करेंगे, सिंटेक्स आएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में से कोई एक सेंटेंस आपका सही होगा। देखिए जैसे इसमें दिया गया ही शोव्ड सम करेज, ही शोव्ड मच करेज, ही शोव्ड वेरी करेज, ही शोव्ड फ्यू करेज। तो इसका अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही शोव्ड मच करेज, क्या हो जाएगा, ही शोव्ड मच करेज, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है कि वाइल प्लेइंग आई ब्रेक माई लेग, वाइल प्लेइंग आई ब्रोक माई लेग, आई ब्रोक माई लेग वाइल वाइल प्ले आई ब्रोक माई लेग। अब देखिए इसको बनाएंगे क्या हो जाएगा, तो वाइल प्लेइंग आई ब्रोक माई लेग, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज टॉपिक 8 में क्या पढ़ते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं। इसको देख लीजिए, ही इज़ कनिंग इनफ टू टेम्प अप एक्सक्यूजेस, ठीक है। अगर इसका क्या बनाएगा, फॉरबिडेड सम स्टोरी, क्या हो जाएगा, ट्रम्प अप एक्सक्यूजेस का हो जाएगा फॉरबिडेड सम स्टोरी, इसका ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, क्या हो जाएगा, अग्रीवेट ट्रबल, क्या हो जाएगा, अग्रीवेट ट्रबल। अब टॉपिक 9 की बात करेंगे, सिनोनिम्स। अब देखिए सिनोनिम्स से क्या है, टिमिड, टिमिड का क्या हो जाएगा, से, और बैटल का क्या हो जाएगा, फाइट, क्या हो जाएगा, फाइट, ठीक है। अब टॉपिक 10 की बात करेंगे, टॉपिक 10 में देखिए एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी कि हम्बल का क्या हो जाएगा, प्राउड, और डायनेमिक क्या हो जाएगा, स्टैटिक, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं, आपको एग्जाम में इससे 100% आने की संभावना है। तो आप लोग इसका PDF फ्री में पाना चाहते हैं तो STKM इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना है। अब देखिए आपको क्या करना है कि SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को जा करके वहाँ पर सर्च करना है और वहाँ पर PDF डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको पढ़ सकते हैं। और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।